में भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाला है यहाँ पर, जो भेजने वाला है यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रक्षा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रक्षा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रूप में है पर सबका मूल भगवान श्री हरि है। कौन है? श्रीपति लक्ष्मी नारायण। अपनी आज्ञा शक्ति के साथ मैं विद्यमान बिना देखिए बिना शक्ति के कोई शक्तिमान हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता। तो भगवान की शक्ति कौन है? भगवान विष्णु की शक्ति कौन है? भगवान शिव की शक्ति कौन है? भगवान विष्णु की शक्ति है माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की शक्ति है। कौन है?
शक्ति को ही आदि शक्ति कहते हैं। ये आदि शक्ति का मतलब है जो भगवान की शक्ति है। और भगवान की शक्ति कौन है? शिव की शक्ति है पार्वती, भगवान विष्णु की शक्ति है माँ लक्ष्मी, और श्री राम की शक्ति कौन है? माता सीता। वेद में लिखा है एको हम श्यामा। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं एक हूँ, मैं एक से अनेक बन जाऊं। तो भगवान विष्णु की नाभि से सुंदर कमल प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, और उस कमल में कौन था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी जब उस कई समय बाद जब उस कमल से निकले तो वो चारों दिशाओं में देखने लगे तो उनके चार शीश हो चार शीश हो गए। अब वो घूम रहे, उनको कोई मिल ही नहीं रहा। देखिए, जैसे नदी पार करने के लिए एक बत्तख है, और नदी में सोचा क्यों नहीं, ये तो पास ही में है, हम तो नदी पार कर लेंगे। और चलने लगा और आधा जब नहीं कर पाए, थक गया, तो फिर से वहीं आ गया। वैसे ही हमारे ब्रह्मा जी जब कोई नहीं मिला तो वहीं आ गए फिर से, और उनको सर्वेषु यत् षोडशमेकविंशः माँ के पर्यंत जो वर्ण है उनके स्पर्श वर्ण होते हैं। तो उसमें 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा को सुनाई दिया। कौन सा? ताओ और प। इससे क्या हुआ? ताओ और प, तपस्या। वो समझ गए तपस्या करनी है, तपस्या करने के लिए बैठ गए। तपस्या के लिए बैठ गए और कई 100 साल बाद वहां पर भगवान विष्णु आए। उन्होंने कहा, पुत्र उठो। अब जब देखा तो कहते हैं भगवान विष्णु, आज से तुम्हारा नाम ब्रह्मा। जाओ, मैं तुम्हें सृष्टि विस्तार का पद देता हूँ। जाओ, सृष्टि विस्तार करो। अब ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज, किसी के घर 2-4 गाड़ी हो गई, 2 बंगले हो गए, तो बड़ा अभिमानी हो जाता है, उसको बड़ा अहंकार हो जाता है। आपने मुझे इतना बड़ा पद सौंप दिया है, मैं अहंकारी हो गया तो भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा, जो मुझे नहीं जानता है वह अभिमानी होता है, जो मेरी माया को नहीं जानता वह अभिमानी होता है, और जो मेरी माया को जानता है वह कभी अभिमानी नहीं हो सकता। बोल राधा रानी सरकार की। उन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया। आइए हम भी चतुर्श्लोकी भागवत
एतादेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वैतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। पहले श्लोक में भगवान ने ब्रह्म का ज्ञान दिया, दूसरे श्लोक में माया का ज्ञान दिया, तीसरे श्लोक में जगत का ज्ञान दिया और चौथे श्लोक में आत्मा का ज्ञान। देखिए हमारे पास एक सोने की बिस्कुट है, आप पहुंचे सोने जी के पास, हमने उससे अंगूठी बनवाई और एक दिन हमें बड़ा क्रोध आया, हमने सबको पीस दिया। तब हमारे पास क्या बचा? सोना। और पहले भी क्या था? सोना, बस नाम बदल गया था। मिट्टी के बड़े बड़े हाथी बनाए, घोड़े बनाए। पहले बच्चे मिट्टी के हाथी घोड़े खेलते थे, अब बच्चों को दे दो, बच्चे कहेंगे हमें ये वाला नहीं चाहिए, हटाओ, और कुछ नहीं करेंगे, वो फेंक देंगे, तोड़ देंगे। भाई हमने सबको क्रोध आया, फिर उसको तोड़ दिया, पीस दिया, फिर उसमें क्या बचा? मिट्टी। पहले क्या था? मिट्टी थी, बस नाम बदल गया था। इसी प्रकार से परमात्मा एक है पर नाम बदल गए हैं। अब वर्णन करते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यह सब व्याप्त है और सब से अलग भी है, अलग रहते हुए भी सब में व्याप्त है, व्याप्त होकर भी सब में। इसी प्रकार ब्रह्मा जी मैं सब हूँ और सबसे पृथक हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति है। चौथी बात, आत्मा तत्व के जिज्ञासु को बस यही समझाना पर्याप्त है कि अन्वय व्यतिरेक से जो सर्वथा परे है, सर्वदा विद्यमान है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। भगवान बोले ब्रह्मा जी, यह भगवान भागवत धर्म है। एक बात बताऊं, भागवत किसे कहते हैं? भागवत किसे कहते हैं? जो भगवान के संबंधी है उन्हीं को भागवत कहते हैं, जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं को भागवत कहते हैं। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो भगवान के संबंधी हैं उन्हीं को भागवत कहते हैं। भागवत का एक और अर्थ होता है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तारण। जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से तार दे उसे भागवत कहते हैं। लोग बोलते हैं कि जो रोज नहाते हैं उनको भगवान मिलते हैं। सही बात है। अब ठंडी में कुछ लोग होते हैं, बच्चे ही होते हैं, एक एक दिन गैप करके जाते हैं, तो उन्हें भगवान नहीं मिल सकते। वो तो कहते हैं कि बच्चों में भगवान है, तो भगवान जब भगवान है बच्चों में तो नहा। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, तो सब रोज नहाना, इसलिए बोला जाता है कि रोज नहाने वाले कोई भगवान मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई रोज नहा है, ये बात नहीं है। रोज नहा के भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, माला जप करना चाहिए। ये आप मत सोचेगा कि साधवी जी ने कहा है कि नहाना नहीं चाहिए, आप लोग दूसरा ही मतलब निकाल और सारी बात पर हम पे कहते हैं कि अरे साधवी जी ने बोला है कि नहाना जरूरी नहीं होता।
जी की पूजा अर्चना करा करिए। यहाँ लोग कहते हैं कि ऊंची बिरादरी वाले लोगों को ही भगवान मिलते। क्या शबरी कौन थी? भगवान ने उनके झूठे बेर खाए थे, झूठे बेर खाए थे। उन्होंने भगवान कभी जात नहीं देखते हैं, भगवान तो भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। विदुर जी किस दासी के पुत्र थे ना, भगवान आए घर पे भोजन किया, भगवान ने तो छिलके खाए थे, केले के छिलके खाए थे। लेकिन विदुर के घर गोविंद पधारे, बड़ा प्रेम दिया गोविंद ने भी। हमारे प्रभु कोई बिरादरी नहीं देखते, हम सब तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्कन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश लज्जा भवने नमः। धृतराष्ट्र के पास बाहर की तो आके थी नहीं, और पुत्र मोह के कारण उसके अंदर की जो आग थी वो भी अंधी हो गई। एक दिन धृतराष्ट्र के पास विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा, महाराज अगर कुल में एक कुल भेदी निकल जाता है तो कुल का नाश कर देता है, उसे निकाल देना चाहिए। जैसे हमारा मानव शरीर है, उसमें कोई पार्ट खराब हो गया तो हमें तुरंत निकलवा देना चाहिए, नहीं तो पूरा शरीर खराब हो जाता है कि नहीं है? इसीलिए कुल में एक कुल भेदी निकल जाए तो उसे निकाल देना चाहिए। यहाँ समझा रहे हैं, कहा कि आप जाके दुर्योधन को समझाइए। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि आप ही जाके समझा दीजिए दुर्योधन को। विदुर जी ने कहा, महाराज मेरा काम था आपको समझाना, आपको सतर्क करना। अब आप समझे नहीं तो मैं क्या करूं? आप जाके दुर्योधन को समझाइए। इतने में दुर्योधन ने सुन लिया। दुर्योधन को पता चल गया कि देखिए कुछ लोग तो पढ़ा चढ़ा के बातें बताते हैं, तो एक उसका सेवक था, जाके बता दिया और कहा कि आपके पिताजी को भड़का रहे हैं। अब दुर्योधन क्रोध में आया और कहा, इसको किसने बुलाया है महल में? तुरंत निकालो, महल से बाहर निकालो। तो विदुर जी ने विचार किया कि दुर्योधन तुम क्या निकालोगे, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। श्री राधे, स्वयं ही चला जाऊंगा। यहाँ पर विदुर जी ने द्वार पर धनुष रखा। अब बात है धनुष क्यों रखा, क्या जरूरत थी धनुष रखने की? अब दुर्योधन अगर लेके जाते धनुष तो दुर्योधन सोचता कि लगता है पांडवों की ओर चले गए हैं। यहाँ पर विदुर जी का कहना है कि ना मैं तुम्हारे ओर रहूंगा ना पांडवों के पास जाऊंगा, मैं न कौरवों की ओर रहूंगा न पांडवों की ओर, मैं जा रहा हूँ
खाने के हो गए, खाने का सामान, दूसरा बैग पानी का सामान हो गया। अब तीसरे बैग में हमारे कपड़े हो जाएंगे। उन्होंने तो एक पानी का जो कमंडल